जब इंसान अपने मन को जीतना सीख लेता है तब संसार अपने आप झुकने लगता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया पर अधिकार आसान है पर स्वयं पर नियंत्रण कठिन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है, जो उसे हर क्षण भटकाता है, गिराता है, और फिर वही मन अगर साध लिया जाए तो वही तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देता है। साधना का पहला कदम आत्मनियंत्रण है। जब तुम अपने विचारों पर शासन करने लगते हो तब परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर परीक्षा सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, तुम्हारे धैर्य की भी होती है। हर कठिनाई में छिपा होता है एक मौन सबक। रुको मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। हर हार के पीछे कोई संदेश होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीख जाओ तो समझो कि कृष्ण तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं, क्योंकि मुस्कान तब सबसे पवित्र होती है जब वह दर्द के बीच खिलती है। वही मुस्कान तुम्हें साधारण इंसान से असाधारण बना देती है। दुख जीवन का अंत नहीं, उसका आरंभ है। जिस दिन तुम अपने दुख से कुछ सीखने लगोगे, उस दिन से वही दुख तुम्हारा गुरु बन जाएगा। हर आंसू आत्मा को शुद्ध करता है और हर चोट तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। कृष्ण कहते हैं, संकटों में मुझे सबसे पास पाओगे। जब जीवन की लहरें तुम्हें गिराने लगे तो समझो कि वही क्षण तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा निर्माण कर रहा है। शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे मौन सहने की क्षमता से उपजती है। जो चुपचाप जलता है वही भीतर से तपता हुआ प्रकाश बनता है। कृष्ण कहते हैं, तप वही है जो भीतर जले और बाहर से शांत लगे। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। दुनिया का कोलाहल तब तुम्हारे अंदर मौन में बदल जाता है जब तुम अपने भीतर के कृष्ण से मिल लेते हो। बाहर चाहे आंधी हो, पर जो भीतर शांत है वही सच्चा योगी है। माफ करना यही सबसे बड़ा साहस है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो सबसे पहले खुद को मुक्त करते हो, क्योंकि बैर का बोझ आत्मा को भारी बनाता है और क्षमा का भाव आत्मा को हल्का कर देता है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मबल की पराकाष्ठा है। जो क्षमा कर सकता है वही ईश्वर के सबसे निकट है। मन साफ हो तो जीवन सरल हो जाता है, और जब मन में शांति बस जाती है तब दुनिया की कोई आवाज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भाग्य वही बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। जो परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदल देता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से मत डरो, वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढालता है। हर गिरना तुम्हें सिखाता है कि अब उठना कैसे है। हर असफलता तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम्हारा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी जीवन एक परीक्षा जैसा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि यह यात्रा आत्मा की परिपक्वता का मार्ग है। हर दर्द, हर विराम, हर इंतजार तुम्हें किसी बड़े अर्थ के लिए तैयार कर रहा होता है। जो अपने दुख को मुस्कुराकर सह लेता है वही जीवन को सही मायनों में जी रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम परिस्थितियों से नहीं अपने भीतर से लड़ना सीख जाओगे तब सारा संसार तुम्हारा साथी बन जाएगा। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हें उन राहों पर ले जाता है जिनकी कल्पना तुमने कभी की भी नहीं थी। यही गीता का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ युद्ध भूमि की बात नहीं, बल्कि हर उस इंसान की सच्चाई है जो अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ रहा है। जब तुम अपने काम में समर्पण डालते हो तब समय भले ही तुम्हारे खिलाफ लगे, पर धीरे धीरे वही समय तुम्हारा साथी बन जाता है, क्योंकि समय किसी का दुश्मन नहीं होता। वह सिर्फ परीक्षा लेता है कि कौन टिकेगा और कौन हार मानेगा। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मेहनत की नहीं, बल्कि उसके धैर्य की, उसके विश्वास की और सबसे बढ़कर उसकी आत्मा की ताकत की होती है। क्योंकि जब सब कुछ खो जाए और फिर भी इंसान शांत रह सके तो वही उसकी असली शक्ति है। लोग अक्सर सोचते हैं कि धैर्य मतलब इंतजार करना, लेकिन सच तो यह है कि धैर्य का अर्थ है
तूफान में भी अपने दीपक को जलाए रखना। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई साथ न दे, जब सब हंसें, तब भी भीतर से मजबूत बने रहना ही असली धैर्य है। यही शक्ति इंसान को टूटने से बचाती है और उसे उस मंजिल तक पहुंचाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचो, जब एक बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में, गहराई में, अकेलेपन में, तब वह रोता नहीं, शिकायत नहीं करता, वह बस सहता है। पानी की बूंदों का भार, धूप की तपिश, ठंडी रातों का सन्नाटा, सब कुछ, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यही दर्द एक दिन उसे वृक्ष बनाएगा। वही बीज जो आज दबा हुआ है, कल पूरी धरती को छाया देगा। ठीक उसी तरह इंसान का जीवन भी है। जब वह समय के अंधेरे में डूबा होता है, तब भीतर उसका निर्माण हो रहा होता है। उसे बस अपने धैर्य पर भरोसा रखना होता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही वह दीपक है जो तूफान में भी जलता है। जो व्यक्ति अपने भीतर इस दीपक को जलाए रखता है, वही एक दिन अपनी रोशनी से दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। समय उसे परखता है, गिराता है, लेकिन जब वह नहीं टूटता, तभी उसका भाग्य बदलता है। भाग्य कोई बाहर से नहीं लाता, वह तुम्हारे धैर्य और कर्म के बीच पैदा होता है। दुनिया में हर इंसान की कीमत समय तय करता है। कोई कितना भी बुद्धिमान, योग्य या सक्षम क्यों ना हो, जब तक समय उसका साथ नहीं देता, लोग उसकी कद्र नहीं करते। पर जब वही समय पलटता है, तो वही लोग जो कभी उसे छोटा समझते थे, उसके सामने सम्मान से झुक जाते हैं। यही समय की ताकत है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। और यही धैर्य की महिमा है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन ने सब छीन लिया है, पर असल में जीवन हमें सब सिखा रहा होता है। जब हम हारते हैं, जब हम रुकते हैं, तब हमारे भीतर कोई नई समझ जन्म लेती है। धीरे धीरे यह समझ एक विश्वास में बदल जाती है कि जो भी हो रहा है वह मेरे विकास के लिए हो रहा है। और उसी पल तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि शायद यही अंधेरा तुम्हें तुम्हारा उजाला दिखाने आया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा है। जब इंसान अपने कर्म में श्रद्धा रखता है, तब समय उसे स्वयं उठाकर ऊंचाई पर ले जाता है। कभी देर लग सकती है, पर परिणाम निश्चित होता है, क्योंकि जो धैर्य रखता है वह हार नहीं सकता। जो विश्वास रखता है वह भटक नहीं सकता। और जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वह अंततः अंधकार से भी रोशनी निकाल लेता है। और शायद जीवन का सबसे गहरा सत्य भी यही है कि जो मिट्टी में दबने को तैयार होता है, वही एक दिन आसमान को छूता है। जो समय की मार सहता है, वही इतिहास बनाता है। और जो अपने कर्म में विश्वास रखता है, वही अपने भाग्य को रचता है। यही धैर्य की ताकत है। यह इंसान को तब तक टूटने नहीं देता जब तक वह अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब दुनिया की आवाजें तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाने लगती हैं, तब यही धैर्य तुम्हारे भीतर एक मौन ज्योति जलाता है जो कहती है, रुको मत, अभी मंजिल बाकी है। यही वो शक्ति है जो तुम्हें खामोशी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। क्योंकि धैर्य सिर्फ ठहरना नहीं है, यह वो आंतरिक विश्वास है जो कहता है कि समय अब भी मेरा नहीं, लेकिन आएगा जरूर। सोचो, अगर तुलसीदास को हर जगह स्वीकार कर लिया गया होता, अगर उन्हें कभी अस्वीकृति या तिरस्कार नहीं मिला होता, तो क्या वे रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ रच पाते? शायद नहीं। उनकी पीड़ा ने ही उन्हें गहराई दी, उनकी अस्वीकृति ने ही उन्हें चिंतन दिया, और उनके धैर्य ने ही उन्हें अमर बना दिया। यही बात हर इंसान के जीवन में लागू होती है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है, जब कोई तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझता, तो यह हार नहीं, संकेत होता है कि ईश्वर तुम्हें किसी और दिशा में भेज रहा है, किसी और राह पर, जहां तुम्हारी असली मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन की हर अस्वीकृति दरअसल एक नई शुरुआत होती है। जो इंसान इसे समझ लेता है, वही कभी हारता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही सच्चा योद्धा है। योद्धा वह नहीं जो केवल तलवार चलाए, बल्कि वह है जो अपने भीतर की बेचैनी पर नियंत्रण रखे। धैर्य वही है जो तुम्हें तब संभाले जब मन टूटने लगे, जब परिणाम न दिखे, जब मेहनत बेकार लगे,
तब भी जो व्यक्ति अपने कर्म पर डटा रहे वही वास्तव में अर्जुन है। अर्जुन भी तो थक गया था। उसने युद्ध भूमि में अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर हथियार डाल दिए थे। उसके हाथ कांप रहे थे, मन डगमगा गया था। उसे लग रहा था कि यह युद्ध अन्याय है, यह संघर्ष व्यर्थ है। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे वह सच्चाई दिखाई जो जीवन का आधार बन गई। कर्तव्य पर डटे रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यही धैर्य अर्जुन को इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बना गया। उसने सीखा कि असली विजय बाहरी नहीं, भीतर की होती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। लोग हमें नकार देते हैं, हमारी मेहनत को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। पर सच यही है कि यही वह क्षण होता है जब आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। यह वही समय होता है जो तुम्हें भीतर से गढ़ता है, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढालता है। और जो इस परीक्षा में धैर्य नहीं खोता वही समय के मंच पर एक दिन चमकता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जब तुम यह विश्वास रखना सीख जाते हो कि अभी भले सब उलझा हुआ है, लेकिन यही उलझन कल तुम्हारा मार्ग बनेगी, तभी तुम जीवन का रहस्य समझते हो। धैर्य का असली अर्थ तब समझ आता है जब तुम हर कठिनाई को मुस्कुराकर स्वीकार करते हो और भीतर से यह यकीन रखते हो कि समय तुम्हारे पक्ष में जरूर होगा। कभी कभी रास्ते तुम्हें वहीं नहीं ले जाते जहां तुम जाना चाहते थे, पर विश्वास रखो वे वहीं ले जा रहे हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। जीवन के हर अंधेरे मोड़ पर कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। बस शोर मत करो, बस धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह पुल है जो निराशा से आशा तक ले जाता है। यही वह शक्ति है जो इंसान को गिरने के बाद भी उठना सिखाती है। जब मन शांत होता है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि शांति ही वह अवस्था है जहां बुद्धि साफ होती है, दृष्टि विस्तृत होती है और हृदय स्थिर हो जाता है। अधीर मन हमेशा जल्दबाजी में निर्णय लेता है और वही निर्णय जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। लेकिन शांत मन जानता है कि हर चीज का समय होता है और सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। यही शांति जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब चारों ओर तूफान हो पर भीतर सन्नाटा हो, यही वह अवस्था है जिसमें इंसान जीवन की गहराइयों को समझता है और अपने भाग्य का सच्चा निर्माता बनता है। धैर्य और शांति, ये दोनों जीवन के दो पंख हैं। जो इन्हें थाम लेता है वह किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं। जो अधीर होता है वह अपनी ही क्षमता को खो देता है। वह फूल की तरह है जो खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। लेकिन जो हर दर्द को सहता है, हर ठोकर को स्वीकारता है, वही एक दिन अपने अस्तित्व से दुनिया को रोशन कर देता है। वक्त का नियम यही है, जो धैर्य रखता है वही अंत में चमकता है, क्योंकि समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वह सिर्फ परखता है कि कौन टिकेगा और कौन टूटेगा। सोचो, जब कोई हीरा धरती की गहराई में दबा होता है तब कोई उसे नहीं देखता। लोग उसे एक साधारण पत्थर समझकर ठोकर मार देते हैं। लेकिन जब उसे तराशा जाता है, जब उसे समय की कसौटी से गुजारा जाता है, तब वही पत्थर दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बन जाता है। तुम भी वही हीरा हो, अभी दबे हुए, छिपे हुए, लेकिन अपने समय की प्रतीक्षा में। जब सही वक्त आएगा तब तुम्हारी चमक सबको चौंका देगी। बस धैर्य रखो, क्योंकि जो आज अंधेरे में है कल वही सबसे उज्जवल होगा। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन यह तब होगा जब तुम बीच में हार नहीं मानोगे। वक्त न्याय करता है, लेकिन वह जल्दी नहीं करता। वह तब देता है जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो। इसलिए हर अस्वीकृति को अपने मार्ग का हिस्सा मानो, क्योंकि अस्वीकृति कोई अंत नहीं होती, वह बस एक दिशा बदलने का संकेत होती है। हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तो एक नया दरवाजा खुलता है, लेकिन उस नए दरवाजे तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए। अगर तुम ना से डर गए, अगर हर बंद दरवाजे को अंत मान लिया, तो तुम उस हां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। हर अस्वीकृति एक अदृश्य हाथ है जो तुम्हें उस राह से हटाकर उस जगह ले जा रहा है जहां तुम्हारी असली मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। कृष्ण कहते हैं, हर ना एक परीक्षा है और हर हां एक परिणाम।
जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा साधक है। जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा, पर हर गिरना तुम्हें और मजबूत बनाएगा। हर असफलता के बाद एक और मौका छिपा होता है, बस तुम्हें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जो धैर्यवान होता है वही उस अवसर को पहचानता है। अक्सर जो रास्ता कठिन लगता है वही सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है। इसलिए जब परिस्थितियां उलझ जाएं, जब कोई रास्ता न दिखे, तब घबराओ मत। ठहरो, सांस लो और विश्वास रखो कि यह सब तुम्हें किसी बड़ी योजना की ओर ले जा रहा है। जीवन कभी रुकता नहीं, बस दिशा बदलता है। याद रखो, वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यह ना पक्षपात करता है, ना अन्याय। यह केवल उस पर मेहरबान होता है जो अपने कर्म में सच्चा है। और जब इसका फैसला आता है तो वही लोग जो तुम्हें गिरा देखना चाहते थे, तुम्हारे कदमों के निशान गिनते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर देर एक तैयारी है। हर अस्वीकृति एक नए अवसर की प्रस्तावना है, और हर बंद दरवाजा उस नए रास्ते की ओर इशारा करता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर अंत में एक शुरुआत छिपी है, तब तुम डरना छोड़ देते हो। तब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें यकीन हो जाता है कि यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। कभी कभी जीत का दरवाजा वहीं खुलता है जहां हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। जब मन कहता है कि अब और नहीं, तब भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, थोड़ा और रुका रह, सब ठीक होने वाला है। यही वो क्षण होते हैं जब इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि उस वक्त दुनिया नहीं, खुद पर विश्वास टिकाना पड़ता है। जब हालात साथ छोड़ देते हैं, जब सपने दूर लगते हैं, तब जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख लेता है वही अंत में विजेता बनता है। शांत मन का मतलब यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं है, बल्कि यह कि तू तूफानों में भी स्थिर रहना सीख गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, शांति के बिना सुख संभव नहीं। जब मन शांत होता है तब विचार साफ होते हैं। जब विचार साफ होते हैं तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन दिशा पकड़ लेता है। यही शांति ध्यान से आती है, प्रकृति से आती है, और सबसे गहरी जगह से, अपने भीतर के विश्वास से, जिसे यह भरोसा होता है कि उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका मन खुद ब खुद स्थिर हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों की आलोचना से नहीं डगमगाते, न ही तुलना के बोझ तले टूटते हैं। वे असफलता को सजा नहीं, एक सीख समझते हैं, और यही सीख धीरे धीरे धैर्य का रूप ले लेती है। यह धैर्य ही वो दीवार है जो इंसान को गिरने नहीं देती। यही धैर्य उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां लोग उसके संघर्ष की कीमत समझते हैं, न कि केवल उसकी सफलता की। राहुल भी ऐसा ही एक लड़का था। एक छोटे से गांव में जन्मा, जहां खेतों में उसकी मां काम करती थी और पिता बीमार पड़े रहते थे। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि छत से बारिश टपकती थी और कमरे में उम्मीद भीग जाती थी। लेकिन राहुल के सपनों में कभी सीलन नहीं आई। वो जानता था कि गरीबी मुश्किल है, लेकिन हारना उससे भी बड़ी गलती होगी। हर रात वो पढ़ता, हर सुबह मेहनत करता, और हर बार गिरकर फिर उठता, क्योंकि उसके भीतर एक बात गूंजती रहती थी, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि रुकना मेरे बस की बात नहीं। कभी कभी किस्मत उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो आखिरी कोशिश तक टिके रहते हैं। राहुल की जिंदगी भी एक दिन बदली, पर उस दिन नहीं जब उसने हार मान ली थी, बल्कि उस दिन जब उसने थककर भी रुकने से इनकार कर दिया। शायद यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। भाग्य हमेशा उन्हीं के साथ होता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। लेकिन असल सवाल यह नहीं कि किस्मत कब बदलेगी। सवाल यह है कि तू तब तक कितना टिकेगा जब तक वह नहीं बदलती। तू डर से लड़ेगा या डर के आगे झुक जाएगा। तू लोगों की बातों से टूट जाएगा या उन्हीं बातों को अपनी आग बना लेगा। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति खोज लेता है वह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंधेरे वक्त में ही असली चमक निकलती है, और जो जलना सीख जाता है वही सूरज बनता है। राहुल भी ऐसा ही एक दीपक था जो बुझने को हर बार तैयार हुआ, मगर हर बार खुद को फिर से जलाना सीख गया। 4 साल बाद जब गांव की गलियों में नई सड़क बन रही थी, बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और फ्री कोचिंग सेंटर खुल रहा था, तो हर दीवार पर एक नाम लिखा था, राहुल शिक्षा केंद्र। लोग हैरान थे, कुछ विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वही राहुल
जो कभी असफलताओं से टूट जाता था, जो हंसी का पात्र बन गया था, वही आज अपने गांव की पहचान बन गया था। उस दिन गांव के बुजुर्ग एक दूसरे से बस यही पूछ रहे थे, क्या ये वही लड़का नहीं है जो 3 बार फेल हुआ था? हां, वही था। लेकिन फर्क यह था कि अब उसकी असफलता उसके पीछे नहीं, उसके आगे चल रही थी, एक अनुभव बनकर। मां की आंखों में चमक थी, वही चमक जो कभी सबकी हंसी में भी नहीं बुझी थी। जब राहुल शहर गया था, मां ने स्टेशन पर सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी यह मत भूलना कि तू किस मिट्टी से बना है। और राहुल ने सिर झुकाकर वो बात अपने दिल में रख ली थी। 12वीं के बाद जब उसने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की तो गांव के लोगों ने हंसी उड़ाई। अरे, तेरे बस का नहीं है इतना बड़ा सपना, किसी ने कहा, शहर वाले ही ऐसा कर पाते हैं। पर राहुल ने सब सुनकर भी कुछ नहीं सुना। उसने सिर्फ एक आवाज सुनी, मां की। रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा वक्त आएगा। 3 बार फेल हुआ, लेकिन हर बार मां की आंखों में भरोसा और गहराता गया। हर बार जब वह हार के पास पहुंचता, मां कहती, तू बहुत करीब है, बस अब रुकना मत। और आखिर 4थी बार स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभरा, सेलेक्टेड। राहुल को देश की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। लेकिन असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी। हर सुबह 5 बजे उठकर 4 किलोमीटर दूर स्कूल तक जाना, रास्ते में पत्थरों से पैर छिलना, धूल से आंखें जलना, फिर भी न रुकना, यह सब राहुल का रोज का हिस्सा था। उसके मन में कभी कभी सवाल उठते, क्या वाकई कुछ बदल पाएगा? लेकिन हर सुबह मां की वही आवाज कानों में गूंजती, रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा समय आएगा। राहुल जानता था, गांव में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक कोशिश थी जो हार के डर से भी बड़ी थी। उसकी जिंदगी ने सिखाया कि भाग्य वही बदलता है जो खुद को नहीं बदलने देता, जो थकता तो है लेकिन रुकता नहीं, जो गिरता है पर हार नहीं मानता। कई बार जिंदगी तुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां हर रास्ता बंद लगता है, लेकिन असल रास्ता तो वही होता है जो तेरा धैर्य खोलता है। तू सोचता है किस्मत तेरा साथ नहीं दे रही, पर सच्चाई यह है कि वो तुझे मजबूत बना रही है। हर बार जब तू रोया, जब तू टूटा, जब तू हंसी का पात्र बना, किस्मत तेरी कहानी गढ़ रही थी। इसलिए जब हालात तुझसे कहें अब बस और नहीं, तू चुपचाप मुस्कुरा देना, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। जब तेरे भीतर की आग बुझने लगे, याद रखना तू सूरज बनने वाला है। जब लोग कहें कि तू नहीं कर सकता, याद रखना तू वही है जो करेगा और इतिहास बनाकर दिखाएगा। राहुल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो उन सबकी कहानी थी जो हारे नहीं, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। जिसने सीखा कि हर ठोकर सिर्फ यह कहती है, अभी मत रुक, तू मंजिल के और करीब है। और एक दिन जब तू खुद पर यकीन कर लेगा, तब किस्मत भी तेरा साथ मांगने लगेगी। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना, क्योंकि योजना वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। लोग कहते हैं समय अमूल्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि योजना ही समय को अमूल्य बनाती है। अगर तू सोच समझकर कदम बढ़ाएगा तो हर रास्ता तेरा हो जाएगा। बिना दिशा के चलने वाला कभी मंजिल नहीं पाता, और बिना सोच के शुरू की गई यात्रा अक्सर बीच रास्ते में थक कर बैठ जाती है। इसलिए ठहर, सोच और फिर चल, क्योंकि समझदारी से उठाया गया एक कदम अधीरता से उठाए गए 100 कदमों से बेहतर होता है। कभी किसी चीज को हद से ज्यादा मत बढ़ा, क्योंकि जब कोई चीज अपनी सीमा पार करती है तो वो खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। गुस्सा हो, लालच हो या अहंकार, जब ये सीमा तोड़ते हैं तो आदमी अपने ही जीवन से हार जाता है। याद रख, पानी तभी तक जीवन देता है जब तक वो बहता है, जब वो ठहरता है तो सड़ने लगता है। इसी तरह जीवन में भी संतुलन जरूरी है, हर बात में, हर रिश्ते में, हर चाहत में। जीवन में अगर तू दूसरों के साथ अपनी खुशियां, अपने जज्बात और अपना संसार बांटना सीख गया, तो सफलता खुद ब खुद तेरे कदम चूमेगी। क्योंकि असली जीत अकेले शिखर पर खड़े होने में नहीं, बल्कि दूसरों के हाथ थाम कर ऊपर उठने में है। जो बांटता है वही बढ़ता है, जो देता है वही पाता है। तू जितना लोगों के दिलों में जगह बनाएगा, उतना ही ईश्वर तेरे रास्ते आसान करेगा।
याद रख, सच्चा इंसान वही है जो झुकना जानता है कि ऊंचाई की पहचान झुकने से होती है, अकड़ने से नहीं। पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुक जाता है, जबकि सूखी डालें हमेशा ऊपर उठी दिखती हैं लेकिन भीतर से खाली होती हैं। इसलिए जब भी तुझ में सफलता आए, सम्मान आए, शक्ति आए, उसे सिर झुकाकर स्वीकार करना, क्योंकि अहंकार का बोझ सबसे भारी होता है और इसे ढोने वाला अंततः खुद ही टूट जाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि जो सिर झुकाना जानता है वही सच्चे अर्थों में अपने आत्म मूल्य को समझता है। झुकना हार नहीं, समझदारी है। यह बताता है कि तू जानता है तेरी ऊंचाई तेरे भीतर है, बाहर नहीं। ज्ञान भी ऐसा ही होता है, जितना बढ़ता है उतना ही विनम्र बना देता है। जैसे फूल जब खिलता है तो उसकी खुशबू हर दिशा में फैलती है, वैसे ही ज्ञान जब पनपता है तो इंसान के भीतर की रोशनी सबको छू लेती है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीख, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वो जीना भी छोड़ देता है। हर दिन अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर, क्योंकि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, आज फिर मौका है कुछ अच्छा करने का, कुछ बदलने का। वक्त को सहेज कर रखना यही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि ये कभी रुकता नहीं। जो इसे समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। और याद रख, पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता, जैसे पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। कर्म का यह चक्र अटल है, अनंत है। तू जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए हर काम को नीयत की सच्चाई से कर, क्योंकि मेहनत का रिश्ता भगवान से सीधा जुड़ा होता है और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। थक कर बैठ गया तो मंजिल तुझसे दूर हो जाएगी। उठ, क्योंकि तू उसी मोड़ पर है जहां से कहानी बदलती है। जब सब कुछ थम जाए, जब मन कहे अब नहीं, वहीं रुककर एक सांस ले और खुद से कहे अब और, क्योंकि यही और तुझे वहां ले जाएगा जहां बाकी सब लौट चुके होते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तेरी कहानी तेरे इरादों से तय होती है, उनके शब्दों से नहीं। तेरी किस्मत तेरी मेहनत से लिखी जाती है, उनके मजाक से नहीं। याद रख, हर असफलता में एक संकेत छिपा है कि तू बहुत करीब है, बस एक और कोशिश बाकी है। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। जब सब दूर चले जाएं, जब हालात बदल जाएं, तब जो दो हाथ अब भी थामे हों, वही आपका सच्चा सहारा है। जीवन की भीड़ में बहुत लोग साथ चलते हैं, पर जब तूफान आता है तब असली पहचान होती है कि कौन सिर्फ नाम का अपना था और कौन वास्तव में दिल से जुड़ा था। यही वो पल है जब सच्चे रिश्ते चमकते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक। याद रखिए, जो आपके साथ दुख में हंस सके वही आपकी खुशी का असली हकदार है। पुल और दीवार दोनों एक ही कच्चे माल से बनते हैं, लेकिन फर्क उनकी नीयत में होता है। पुल जोड़ता है, दीवार तोड़ती है। इंसान भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ दिल जोड़ते हैं, कुछ दिलों में फासले बना देते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम पुल बने या दीवार। जो इंसान जोड़ना सीख गया वही सच्चे अर्थों में जीवन जीना जान गया, क्योंकि दुनिया को तोड़ना आसान है पर जोड़ना कला है, और यह कला केवल वही सीख सकता है जिसके भीतर प्रेम जीवित है। अगर हम जीवन को थोड़ा सरल बना लें तो हर दिन थोड़ा और खूबसूरत लगने लगेगा। आधुनिकता की इस दौड़ में हम सब कहीं ना कहीं अपने भीतर की सादगी खो चुके हैं, और यही कठोरता हमारी आत्मा को थका देती है। जब दिल को नरमी छूती है तब जीवन की सच्ची मिठास महसूस होती है। सरलता कमजोरी नहीं होती, यह तो वो शक्ति है जो हर जटिल परिस्थिति को भी हल्का बना देती है। कभी भी अपने भीतर की कोमलता को मत खोना, क्योंकि यही कोमलता तुम्हारे भीतर इंसानियत को जिंदा रखती है। भरोसा रिश्तों की सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार टूट जाए तो फिर लौटता नहीं, और अगर लौट भी आए तो वैसा नहीं रहता। इसलिए किसी का विश्वास मत तोड़ो, खासकर उसका जिसने तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा किया हो। झूठ से रिश्ता नहीं चलता, सच से रिश्ते टिकते हैं। रिश्ते दौलत से नहीं, एहसास से निभाए जाते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, एक खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। रिश्तों को निभाना एक कला है, और हर कोई कलाकार नहीं होता। इस कला में दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। अगर तुम अपने रिश्तों को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उपहार की तरह देखना शुरू कर दो तो जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि जब रिश्ते बोझ नहीं बल्कि भावना बन जाए
तब उनमें स्थायित्व आता है। कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि हर दिल में एक कहानी है, हर इंसान के भीतर एक संघर्ष है। सांसें तो हर शरीर में है, पर इंसानियत बहुत कम लोगों में बची है। इसलिए दूसरों को उनकी बाहरी हालत से नहीं, उनके दिल के भाव से आंकना सीखो। ये मत देखो कि किसी के पास क्या है, बल्कि ये देखो कि उसके पास दिल कितना सच्चा है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास प्रेम देने की क्षमता है। बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। कई बार जो गिरना लगता है वही असल में आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। इसलिए दुख से घबराओ मत, क्योंकि दुख तो वही गुरु है जो हमें जीवन का असली अर्थ सिखाता है। जब जीवन दिशा खोने लगे तो याद रखो, हर ठोकर एक नए मोड़ की निशानी होती है। कहते हैं जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, पर सच्चाई यह है कि जिंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है, बदलने का, संभलने का, मुस्कुराने का। मौत सिर्फ एक बार आती है, लेकिन जीवन हर सुबह फिर से जन्म लेता है। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा नया आरंभ हो। गुस्से और गुरूर से बचो, क्योंकि ये दोनों वो जहर हैं जो पहले इंसान को भीतर से खोखला करते हैं। प्रेम और समझदारी से संवाद करो, यही वो रास्ता है जो तुम्हें शांति और सम्मान दोनों देता है। जब तुम किसी को गुस्से की जगह करुणा से जवाब देते हो, तो तुम सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी ऊंचा उठाते हो। याद रखो, आवाज ऊंची करने से तर्क साबित नहीं होता, दिल से बोलने से असर होता है। कभी सोचा है हम जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बना लेते हैं? क्योंकि हम सादगी से डरने लगे हैं। पहले जो चेहरे मुस्कुराहट से भरे रहते थे, आज वही चेहरे न जाने कितनी परतों में छिप गए हैं। आधुनिकता की चमक में हमने अपनी सरलता खो दी, और यही हमारी जटिलता की जड़ बन गई। जब इंसान खुद को समझने की कोशिश छोड़ देता है, तब वह दूसरों को समझने की उम्मीद कैसे कर सकता है? जिंदगी का असली सुकून तो वहीं मिलता है जहां मन हल्का हो, जहां झूठ का बोझ न हो, और जहां दिल से रिश्ता हो, दिखावे से नहीं। रिश्ते निभाने की ताकत शब्दों में नहीं, एहसास में होती है। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए साथ होता है, वह मुश्किल वक्त में सबसे पहले दूर चला जाता है। लेकिन जो चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही तुम्हारा सच्चा साथी होता है। जैसे पुल और दीवार दोनों एक ही मिट्टी से बनते हैं, फर्क बस इतना है कि एक जोड़ता है, दूसरा तोड़ता है। इंसान का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। कोई छोटी सी बात से रिश्ते तोड़ देता है, तो कोई दर्द सहकर भी रिश्ता निभा लेता है। याद रखो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो पल चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने समय की कीमत समझो, क्योंकि यही समय एक दिन तुम्हें समझाएगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ जरूरत के वक्त। गलतियां इंसान से होती हैं, पर हर गलती एक सबक लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सीख लेते हैं और कुछ लोग वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। जो गलती मान लेता है वह इंसान नहीं, अनुभव बन जाता है। कभी कभी कुछ बातें हमें किताबें नहीं सिखा पाती, बल्कि हालात सिखा देते हैं। जो दर्द तुम्हें आज तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। लोग कहते हैं भरोसा मत करो, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना भरोसे कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन होता है, क्योंकि टूटे हुए शीशे की तरह वह हमेशा चुभता रहता है। और सबसे ज्यादा दर्द वही देता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया होता है। कभी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझो। सरल होना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सरल इंसान हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखता है। दुनिया दिखावे में उलझ गई है, लेकिन जो व्यक्ति सादगी में जीना सीख गया, उसने जीवन जीत लिया। जिंदगी वही नहीं जो हमें मिली है, जिंदगी वो है जिसे हम हर दिन नए तरीके से जीते हैं। हर सुबह एक नया मौका है खुद को फिर से शुरू करने का, और हर रात एक सबक है खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का। कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि हर इंसान में कुछ ऐसा होता है जो हमसे बेहतर है। और कभी किसी को गिरते हुए मत हंसो, क्योंकि शायद कल तुम्हें उठाने वही हाथ आगे बढ़े। जिंदगी का सच यही है, जो दूसरों के लिए पुल बनता है, उसके रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज किसी को समझाना नहीं, बल्कि खुद को शांत रखना है। लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते,
वे बस आपकी कमजोरियों को गिनते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बना लें। हर बार सफाई देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जिनके दिल में जगह होती है उन्हें सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, और जिनके मन में शक होता है उन्हें कोई भी सच्चाई समझा नहीं सकता। जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है कि अब समझौते करना हार नहीं बल्कि समझदारी लगते हैं। कभी कभी किसी को छोड़ देना ही सबसे बड़ा अपनापन होता है, क्योंकि जो लोग तुम्हें बार बार तोड़ते हैं उनसे दूर जाना ही खुद के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। जो लोग दूसरों के राज खोलते हैं उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि याद रखो, अगर कोई तुम्हारे सामने किसी तीसरे का राज खोल सकता है तो कल तुम्हारा भी रहस्य उसकी जुबान पर होगा। यही दुनिया की सच्चाई है। सबको मतलब से मतलब है, और जब मतलब खत्म होता है तो रिश्ता भी। कभी कभी लोग मजाक में वो बातें कह जाते हैं जो उनके दिल में सबसे गहराई से छिपी होती हैं। इसलिए हर हंसी को हल्के में मत लो और हर खामोशी को कमजोरी मत समझो। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। जिंदगी का यही सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जो सबसे ज्यादा टूटा होता है वही दूसरों को हौसला दे रहा होता है। रावण की कहानी सिर्फ अहंकार की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि चाहे ज्ञान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उस पर अहंकार चढ़ जाए तो वही ज्ञान विनाश बन जाता है। इसलिए अपनी बातें, अपने राज और अपने फैसले हमेशा अपने दिल के अंदर रखो। हर बात सबको बताना समझदारी नहीं बल्कि कमजोरी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो तुम पर भरोसा करता है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता नहीं बचता, यादें भी दर्द बन जाती हैं। और उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो तुम्हें बार बार झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ इंसान को धीरे धीरे इतना हॉलो कर देता है कि उसमें इंसानियत की जगह ही नहीं बचती। सम्मान हर रिश्ते की नींव है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन सबसे जरूरी है कि एक पुरुष अपनी महिला का सम्मान करे, चाहे वह पत्नी हो, मां हो, बहन हो या बेटी। और अगर कोई औरत सम्मान नहीं भी देती तो भी तुम्हारा संस्कार यही होना चाहिए कि तुम अपने स्तर को नीचे न गिराओ, क्योंकि संस्कार न हो तो नस्लें बिखर जाती हैं। अपनी आर्थिक स्थिति, अपने संघर्ष और अपनी पीड़ा को हमेशा अपने भीतर रखना सीखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ दो बातों पर हंसती है, तुम्हारे असफल होने पर और तुम्हारे सफल होने पर। अगर हालात अच्छे हैं तो लोग फायदा उठाएंगे, और अगर बुरे हैं तो तुम्हें छोड़ जाएंगे। इसलिए सुख और दुख दोनों को अपने भीतर रखो, क्योंकि जो खुद से जुड़ा रहता है वही दुनिया की भीड़ में नहीं खोता। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपमान किसी की आत्मा को तोड़ देता है। अगर किसी को दुश्मन बनाना ही है तो उसके भीतर की नफरत को अपने प्यार से मात दो, क्योंकि प्यार में वो शक्ति है जो तलवार नहीं कर सकती। जो इंसान दूसरों को गिराकर जीतना चाहता है वह अपने अंदर की हार को छिपा रहा होता है। खुश रहने का कोई तय रास्ता नहीं होता, क्योंकि खुशी किसी मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में छिपी होती है जिसे हम जीते हैं। आजकल लोग मुस्कुराते जरूर हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। कोई वक्त से हारा है, कोई अपने ही लोगों से। और यही सच्चाई है कि जो ज्यादा सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। सच्चे लोग भी उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर भरोसा करते हैं। कभी असर दिखा जाती है, कभी सिर्फ दर्द को शांत कर देती है, लेकिन जरूरी होती है। आज की दुनिया में लोग नाराज होते हैं तो बात नहीं करते, छोड़ देते हैं। अब किसी को मनाने की आदत नहीं रही। रिश्ते अब धैर्य से नहीं, सुविधा से चलते हैं। मौन को समझने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि सबको जवाब चाहिए, एहसास नहीं। पर याद रखना, जो तुम्हारे मौन को समझ ले वही तुम्हारे शब्दों के लायक है। लोग अब बातचीत से नहीं, ब्लॉक से रिश्ते खत्म करते हैं। लेकिन अगर किसी को ब्लॉक करना ही है तो सिर्फ फोन से नहीं, दिल से करो, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर आने का यही सबसे सच्चा और शांत तरीका होता है। जो कहते हैं उनके पास समय नहीं है, सच तो यह है कि उनके पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इंसान अगर चाहता है तो वक्त निकाल ही लेता है, चाहे दिन छोटा हो या रास्ता लंबा। जो बहाने बनाते हैं वे असल में तुम्हारे नहीं, अपने मतलब के होते हैं। इसलिए खुद को उस जगह पर मत रखो जहां तुम्हें समझने की कोशिश भी कोई न करे। रिश्ते वहीं निभते हैं जहां बात करने की इच्छा बची रहे। अगर तुम किसी के पीछे भागोगे तो खुद को ही गिरते देखोगे, क्योंकि प्यार और सम्मान कभी भीख में नहीं मिलते, उन्हें कमाना पड़ता है।
प्यार और चाहत में एक समानता होती है। दोनों दूर से खूबसूरत लगते हैं, लेकिन पास आने पर उनकी खामियां भी दिखने लगती हैं। फिर भी जो दिल से सच्चा होता है वह खामियों के बावजूद भी साथ निभाता है। आज के दौर में लोग साथ नहीं निभाते, बस साथ दिखाते हैं। जो तुम्हें हंसते हुए छोड़ जाते हैं वही तुम्हारे आंसुओं की वजह बनते हैं, और यही प्यार की आखिरी निशानी होती है, एक अधूरी मुस्कान और एक चुप आंसू। पिता के संघर्षों की कोई कीमत नहीं होती। वह इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है ताकि तुम्हें यह महसूस न हो कि वह दर्द में है। दुनिया में बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, दौलत, शोहरत, यहां तक कि दिखावटी रिश्ते भी, लेकिन पिता का त्याग और मां की ममता, इनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कभी बेवकूफ बने रहो, क्योंकि जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं वे जिंदगी के सच्चे रंग देख ही नहीं पाते। समय सबको बेनकाब करता है, बस इंतजार करना सीखो। जो आज हंसते हैं कल पछताते हैं, और जो आज सह रहे हैं कल चमकते हैं। इसीलिए बुरा बनने से अच्छा है बुरे लोगों से दूर रहना, क्योंकि जब तुम खुद को बचा लेते हो वही असली जीत होती है। जब जरूरत आती है तब दुनिया बहाने देती है, और जब बुरा वक्त आता है तब ताने। लेकिन इन्हीं तानों के बीच इंसान अपनी ताकत पहचानता है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस ना हो, क्योंकि यही मेहनत तुम्हारा सम्मान बनेगी। याद रखना, जिंदगी हमेशा उन्हीं को आजमाती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। वक्त के सामने घुटने मत टेकना, क्योंकि तू वही है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। अपनी किस्मत की किताब सबको मत दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे पन्नों को नहीं पढ़ेंगे, बस फाड़ देंगे। दुनिया के सामने अपने जख्मों को मत खोलो, क्योंकि लोग मरहम नहीं नमक लेकर आते हैं। इसलिए अपनी कहानी को दिल में रखो और अपने हौसले को चुपचाप मजबूत करो। कभी अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। जो बोलना जानते हैं वो बहस जीत सकते हैं, लेकिन जो चुप रहना जानते हैं वे जिंदगी जीतते हैं, क्योंकि सच्ची ताकत आवाज में नहीं संयम में होती है। और जब इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है तब वह खुद पर राज करना सीख जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।